हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मन की आँखों सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको माताजी दक्ष के घर में कैसे जन्म लिया उन्होंने ये बताऊंगी, और सिद्धपीठ की शक्तियाँ कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे कैसे उनके कितने नाम हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो आप श्रवण कीजिए और इसे ज़रूर भी सुनिए, क्योंकि इसके सुनने से बहुत आपको लाभ मिलेगा। माता का चरित्र, माता के नाम और इनके 8 नाम जो हैं उसका स्मरण आप सदैव कर सकते हैं, जो बहुत ही लाभप्रद हैं। तो जय माता की। सुनिए, व्यास जी कहते हैं कि राजन दक्ष प्रजापति ने घोर तप करके भामेश्वरी देवी को प्रसन्न किया। दक्ष ने उनसे प्रार्थना की कि मेरे वंश में आपका अवतार होना चाहिए, इससे मैं कृतकृत हो जाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवती जगदम्बा की एक ज्योति ने दक्ष के घर अवतार लिया। ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा के सत्यांश होने से उस देवी का नाम सती रखा गया। आगे चलकर वे शिव की पत्नी बनी। राजन, दैव के प्रभाव से सती ने अपने शरीर को दक्ष के यज्ञ में प्रज्वलित अग्निकुंड में भस्म कर दिया। जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि किस प्रतिकूल कर्म के प्रभाव से प्रजापति दक्ष के यहाँ ऐसी दुर्घटना घटी। व्यास जी ने जन्मेजय को बताया कि राजन, ये कथा बहुत पुरानी है। एक समय की बात है, मुनि दुर्वासा भगवती जगदम्बा के पास गए। जगदम्बा ने प्रसन्न होकर मुनि को अपने गले की पुष्पमाला प्रसाद के रूप में हमें दे दी। दिव्य पुष्पों के पराग से परिपूर्ण होने के कारण उस माला पर भ्रमर मंडराते और गुनगुनाते रहते थे। इसके बाद मुनि दुर्वासा वहाँ से आकाश मार्ग के द्वारा सती के पिता श्री दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुँच गए। सती के पिता दक्ष ने मुनि दुर्वासा जी से प्रार्थना की कि ये माला मुझे देने की कृपा करें। मुनि ने वो माला दक्ष को दे दी। तदंतर महाराज दक्ष ने उस माला को अपने अंतापुर में सैया पर रख दी। उसी सैया पर रात्रि के समय अपनी पत्नी के साथ समागम किया। हे राजन, इस पाप कर्म के प्रभाव से भगवान शंकर और देवी सती के प्रति दक्ष के मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। इस अपराध का परिणाम ये हुआ कि सती ने सती धर्म को प्रदर्शित करने के विचार से दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा भस्म कर दिया। फिर वही ज्योति हिमालय के घर प्रकट हुई। व्यास जी कहते हैं कि राजन सुनो, मैं अब देवी पीठों का परिचय देता हूँ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है। वाराणसी में गौरी का मुख गिरा था, वो स्थान विशालाक्षी कहलाता है। नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान देवी लिंग धारिणी नाम से प्रसिद्ध हैं। देवी को प्रयाग में ललिता, गंधमादन पर्वत पर कामुकी, मानस में कुमिदा, उत्तर में भगवती और विश्वकाम प्रपूड़ी तथा दक्षिण में विश्वकामा कहते हैं। मद्राचल पर कामकारिणी और गोमांतपुर में गोमती नाम से विख्यात हैं। कांज कुंज में गौरी, हस्तिनापुर में जयंती, चैत रथ में मदोत्कटा तथा मलयाचल पर देवी को रंभा कहा जाता है। एकाग्र पीठ पर वे कीर्तिमती कहलाती हैं। पुष्कर में पुरुहूता तथा विश्वपीठ में वे विश्वेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हैं। गोकर्ण पीठ में भद्रकर्णिका, हिमवान पीठ में मंदा तथा केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी नाम देवी के हुए हैं। भद्रेश्वर पर भद्रा, श्रीशैल पर माधवी, बिल्वक पीठ में बिल्व पत्रिका तथा स्थानेश्वरी पीठ में भवानी नाम से देवी प्रसिद्ध हैं। रुद्रकोटि में रुद्राणी,
कमलालय पीठ में कमला, वाराह पीठ में जय तथा कालांजर में ये काली नाम से विख्यात हैं। मायापुरी में कुमारी, माकोट में मुक्तेश्वरी, महालिंग में कपिला, शिवलिंग में जलप्रिया, शालिग्राम पीठ में महादेवी तथा पुरुषोत्तम पीठ में विमला कहा गया है। मांडल्य पीठ में मांडवी, विंध्य पर्वत पर नितंबा, उष्ण तीर्थ में अभया, महाकाल पीठ में माहेश्वरी, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी, चित्रकूट में सीता, पाताल में परमेश्वरी, मथुरा में देवकी, वृंदावन में राधा, द्वारिका में रुक्मणी, देवकर तट पीठ में नंदिनी, शिवकुंड में शुभानंदा, गंगा द्वार में रतिप्रिया, गोदावरी में त्रिसंध्या, माधवन में सुगंधा, कोट तीर्थ में कोटवी, यमुना पीठ में मृगावती, राम तीर्थ में रमणा, हरिश्चंद्र पीठ में चंद्रिका, सह्याद्री पर्वत पर एक बीरा, मलयाचल पर भगवती कल्याणी, विपुल क्षेत्र में विपुला, चित्रकूट में रुद्र सुंदरी, सुपाच्रो में नारायणी, पुंडुवर्धन पर्वत पीठ में पांडला, विशाला में अमोघाक्षी, हिरणाक्ष में ममोत्पला, सहस्त्राक्ष में उत्पलाक्षी तथा माहेश्वरीपुरी में ममोत्पला, सहस्त्राक्ष में उत्पलाक्षी तथा माहेश्वरीपुरी में ये देवी स्वाहा नाम से प्रसिद्ध हैं। सरस्वती तीर्थ में देव माता, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावली, सोमेश्वर पीठ में वरारोहा, अमरकटक में चंडिका, छगनलैंड में प्रचंडा तथा तट नामक पीठ में पारावारा नाम से ये प्रसिद्ध हुई। किष्किंधा पर्वत पर तारा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, भरताश्रम तीर्थ में अनंगा, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, सुभद्रा एवं सोड़ा में संगम पर लोला, वर्त तीर्थ में उत्पला, कार्तिक क्षेत्र में अतिशांकरी, कृत सोच तीर्थ में सिंहिका, पयोष्टी में पिंगलोचरी, महालय में महाभग, शंखो द्वार में धरा, कामावरोहण तीर्थ में माता और कमाल लोचन तीर्थ में शुद्धि, विश्वेवर क्षेत्र में तुष्टि, हिमाद्री पर्वत पर देवी भीमा, कश्मीर में मेधा, देवदारू वन में पुष्टि तथा पिंडारक तीर्थ में धृति नाम से ये प्रसिद्ध हुई। सतियों में अरुंधति, मातृकाओं में वैष्णवी, सूर्य के बिंब में प्रभा, ब्रह्मलोक में सरस्वती, देवलोक में इंद्राणी, भगवान शिव के सन्निकट पार्वती और वेदवदन तीर्थ में गायत्री, वैश्रवालय क्षेत्र में निधि, अक्षत तीर्थ में बंदनिया, मुकुंदवर में सत्यवादिनी, हेमकुंड पर्वत पर मनमता, कुश द्वीप में
कुशोदका, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, बदरी वन में उर्वशी, बेड़ा नदी के किनारे अमृता, अच्छोदनामक क्षेत्र में शिवधारिणी, चंद्रभागा नदी के तट पर कला तथा रामा प्रभृति अप्सराओं में तिलोत्तमा नाम से देवी विख्यात हुई। संपूर्ण प्राणियों के चित्त में सदैव विराजने वाली शक्ति को ब्रह्म कला कहते हैं। और जन्मेजय, ये 108 सिद्धपीठ और वहाँ विराजने वाली उतनी ही देवियाँ बताई गई हैं। जो व्यक्ति इन 108 सिद्धपीठों को स्मरण कर लेता है या सुनता है, वो संसार के समस्त पापों से छुटकारा पाकर भगवती के परम धाम को जाता है। इन तीर्थों की यात्रा विधि अनुसार करनी चाहिए। इन तीर्थों में जाकर पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने के पश्चात भगवती की विशेष पूजा विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। पूजन के पश्चात भगवती जगदम्बा के सामने बार बार अपराध क्षमा कराने का विधान है। संपूर्ण ब्राह्मणों को भोजन कराकर संतुष्ट करना चाहिए। राजन, ब्रह्मचारिणी कन्याओं और सुहागिनियों स्त्रियों को भी भोजन कराना चाहिए। इस क्षेत्र में रहने वाले चांडालों को भी देवी का रूप माना गया है, अतः इनकी भी पूजा होनी चाहिए। इन सब सिद्ध पीठों में किसी भी प्रकार का दान ग्रहण नहीं करना चाहिए। शक्ति के अनुपम मंत्र का अनुष्ठान होना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार देवी के सिद्ध पीठों की यात्रा करता है, उसके पितर 1000 कालों तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। वो स्वयं भी आयु समाप्त होने पर देवलोक में स्थान पाता है। इस अष्टोत्तर सतनाम के जप से बहुत से व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। जय जगदम्बे मैया, जय सर्वशक्तिशाली माँ। आप भी इन देवी के 108 नाम याद कर लीजिए या रोज़ इसका स्मरण जरूर कीजिए। आप नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम इस चैनल का इस्तेमाल करके आप इसको सुनिए, जो आपके लिए बहुत लाभप्रद है। जय माता दी, जय जगदम्बे मैया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। जय जय राम, जय सिया राम।